हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो मिरेकल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रीडिंग्स हैं 2024 के लिए, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो शुरू करते हैं एरीज से। आइए चलें, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं एरीज के लिए। 10 ऑफ वॉइसेस। एरीज, कुछ ना कुछ एंडिंग्स नज़र आती हैं, कुछ ना कुछ ख्याल ऐसे जो आप सोचते थे काम करेंगे, कुछ थॉट्स ऐसे, कुछ प्लान्स ऐसे आपने सोचा था वो काम करेंगे, लेकिन अब वो काम नहीं करते नज़र आ रहे इस साल। तो इस साल जो शुरू किया था, जो नहीं सक्सेसफुल हो पाया, उसे ख़त्म करने की अब बारी आ गई है। तो उसे ख़त्म करिए एरियंस और आगे बढ़िए। ये है गाइडेंस आपके लिए आई है। और देखते हैं पेज ऑफ मटेरियल्स। वेरी गुड। कुछ फाइनेंशियल वर्ल्ड में, कुछ बिजनेस वर्ल्ड में, कुछ मनी वाइज, कुछ इन्वेस्टमेंट वाइज कुछ नई शुरुआत आप कर सकते हैं, या कोई पैसा कमाने का एकदम फ्रेश आइडिया लगा सकते हैं, कोई नया तरीका आप अपना सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बिजनेस में हैं तो आप स्टॉक में पैसा लगाना चाहें, या आप जॉब में हैं तो बिजनेस में आना चाहें, अपना हाथ आजमाना चाहें, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप कर सकते हैं एरियंस। ये आपका 3 ऑफ वॉइसेस आ गया। दैट मीन्स कि थोड़ी टेंशन्स भी नज़र आ रही हैं इस साल, थोड़े इमोशनल इश्यूज, थोड़ा हार्ट ब्रेक्स, मतलब लव लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टेंशन्स आएंगी, रोना धोना भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कुछ कंफ्यूजन्स आएंगी। कई एरियंस में स्पेसिफिक है मैसेज, तो सभी के लिए नहीं होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंटल टेंशन्स आएंगी, कुछ दिक्कतें इस तरफ मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये दिक्कतें सारी मेंटल हैं, आपने ही अपने दिमाग में क्रिएट की हुई हैं। तो उस क्लटर को कैसे क्लियर करना है एरियंस, वो देखिए। अपने लाइफ से क्लटर कैसे क्लियर करना है। ये भी कार्ड आ रहा है कि ये एंडिंग्स हैं, लेकिन आप जो हैं मतलब लटके हुए हैं बीच में, देखिए अधर में लटके हैं। इससे कैसे निकलना है बाहर, इस सिचुएशन से कैसे फाइनल सिचुएशन की तरफ आना है, वो देखना है। और ये सब करने में, ये एंडिंग्स करने में दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी भी नजर आती है इस साल। इस साल इस साल का आपका एक सुंदर सा गाइडेंस ले लेते हैं बीच में, ओके, कि कैसे हम करें हैंडल इस ईयर को। तो गाइडेंस क्या आया है? ओपन अप to your spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. तो एरियंस थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड या इमोशनल वर्ल्ड से निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आइए। थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। सब चीज़ें फिजिकल नहीं रखिए। आपको भगवान ज़रूर गाइड करेंगे, आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि आपकी सोल की ग्रोथ कैसे हो सकती है। आपको कोई ना कोई मैसेजेस आएंगे, हो सकता है आपको कुछ ऐसे बर्ड्स दिखें जो आपको अनयूजुअल लगें, या फ्लावर्स, या और कोई मैसेजेस, या बटरफ्लाइज ऐसे दिखें। तो वो मैसेज होगा कि अब आपको अपनी सोल की जर्नी भी शुरू करनी चाहिए। नॉट ओनली फिजिकल, नॉट ओनली फाइनेंशियल, नॉट ओनली इमोशनल, बट सोल की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी अब आपको अपने कदम बढ़ा देने चाहिए एरियंस। बहुत सुंदर मैसेज मुझे लगा ये। ठीक है, फिर इस ईयर का मेन कार्ड मैं देख रही हूँ आपका एक कार्ड। क्या ये ईयर आपसे कहना चाहता है, क्या ये ईयर आपसे विस्पर करना चाहता है, वो मैं देखती हूँ। वेरी नाइस। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। इसका मतलब एरियंस ये ईयर रहेगा एक्शन पैक्ट, एकदम करियर वाइज एक्शन पैक्ट रहेगा। आपने बहुत कुछ सोचा है, प्लानिंग की है,
तो दूसरों की सपोर्ट से, अपने आप से भी आप मतलब बिल्कुल भागना चाहते हैं अपने करियर में प्रोग्रेस की तरफ। एंड ये भी है इसका एक मीनिंग कि आपको बहुत ज़रूरत है कुछ एक्शंस लेने की जो आप शायद नहीं ले रहे थे इस साल। कुछ एनर्जी, कुछ एंथुसियाज्म की कमी रह गई औरों की तरफ से या अपनी ही तरफ से। कुछ आपको ऐसा मलाल रह गया मन में कि मैंने वो नहीं किया, मैंने वो एक्शन नहीं लिया था उस वक्त या इस वक्त। तो इस साल आप वो कमी पूरी करना चाहेंगे या कीजिए। यू नीड टू टेक एक्शंस टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ और योर करियर और योर पैशंस, जो भी आप पैशन फॉलो करते हैं। तो ये साल तो बिल्कुल अच्छा इंप्रूवमेंट में जाएगा, आगे बढ़ेंगे आप जहां भी अभी हैं लाइफ में, वहां से आगे बढ़ेंगे। सो अनदर ब्यूटीफुल मैसेज। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस ईयर जो है ऑब्स्टेकल क्या क्रिएट होगा। तो देख लेते हैं क्या है कार्ड के नीचे। एस ऑफ वॉइसेस, बहुत कार्ड्स आ रहे हैं एरियंस वॉइसेस के। तो दिमाग, मेंटल स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन, बोलना चालना, ये ऑब्स्टेकल आ रहा है। आपको कोई अपनी बात रखनी है, आपके दिमाग में कोई नया थॉट आया है, कोई नया आइडिया आया है, कुछ नई बातचीत आपको किसी से शुरू करनी है, तो वो कीजिए। वो आप नहीं करते, मतलब ये ऑब्स्टेकल है आपका इस ईयर का, वो आप नहीं करते तो वो जरूर कीजिएगा इस ईयर। आप जहां बातचीत शुरू करनी है, जहां बोलना है, वहां जरूर बोलिए। ये आपका मैसेज है। देखिए मैसेंजर भी है आपका, ये आउल तो सुंदर सा है ये। तो इस बात को ध्यान रखिए आप। ये आपको गॉड ने मैसेज दिया है, ये समझ लीजिए कि आप अपनी बात को जरूर रखिए। आपको कुछ भी शुरू करना है, चाहे वो आर्ग्यूमेंट में ही तब्दील हो जाए, लेकिन अपनी बात आप जरूर रखिए। आप एक आइडिया शुरू कीजिए, एक थॉट शुरू कीजिए, एक बात शुरू कीजिए। वो सब किससे शुरू होगा? शब्दों से, जुबान से, हमारी मेंटल पावर से। तो वो जरूर कीजिए। वो नहीं करेंगे आप, ये आपको करने में मेहनत लगेगी, इसलिए ये ऑब्स्टेकल के फॉर्म में आ रहा है। तो इस ऑब्स्टेकल को आपको दूर करना है। ओके, एम देखना चाहती हूं मैं। एम देखना चाहती हूँ मैं, एंजल से पूछना चाहती हूँ कि एम आपका क्या होना चाहिए इस ईयर। एरियंस का एम क्या होना चाहिए? तो अरे बहुत अच्छे अच्छे नाइट्स के कार्ड आ रहे हैं। तो एक्शन पैक्ड ईयर रहेगा एरियंस। तो एम रहेगा कि आप जो भी काम करें एरियंस, बहुत स्पीड से करें, तेजी दिखाएं अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में तेजी दिखाएं। ये नहीं कि खाली हम प्लानिंग कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। और जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उसको आप ध्यान से देखें, परखें, सोच समझ लें, उनको ठोक बजा लें और सॉल्यूशंस ढूंढें। अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी एक्शंस लेने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस भी साथ साथ ढूंढते चलें। ओके, और अथक अथक आप चलेंगे। अथक ये एम है आपका कि अथक आप चलें, अपने प्रयास आप करें, जो भी आपका एम है उस तरफ आप बढ़ें और तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी आप केयरफुल रहेंगे कि अपने ऑप्शंस को ध्यान से रिव्यू भी करेंगे और उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। ये एम आ गया आपका इस ईयर का। एक और मैं देखना चाहती हूँ गाइडेंस इस ईयर के आपके लिए। बी अ लाइट टू अदर्स, बहुत अच्छा ये भी कार्ड आया है। यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। सो एरियंस, जो भी आपके पास सिखाने को है वर्ल्ड को, आपको लगता है कि अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम कुछ सिखा सकते हैं वर्ल्ड को, तो जरूर आप सामने आएं, सबको सिखाएं, सबको बताएं किसी न किसी तरीके से। आप सबका कैसे चैरिटी कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा आया था कि आप स्पिरिचुअली भी आगे बढ़िए। तो हो सकता है आपको स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन देनी हो लोगों को, आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाएं, यही मैसेज है। फिर अब जनरल देख लेते हैं। और मैंने जनरल वैसे ये देख ही लिया था, लेकिन आई एम सॉरी, स्पेसिफिक देख लेते हैं। लव का देख लेते हैं। लव
देखिए लव लाइफ में वैसे तो ट्रबल आ रही थी, वहां पे बहुत टेंशन्स और ट्रबल्स मुझे दिख रही थी, लेकिन फिर भी अगर आप वो एक्शन ले लें जो मैंने आपको शुरू में गाइडेंस दी थी कि कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है उनको खत्म कर दीजिए, जो प्लान्स आपके नहीं चले, मान जाइए कि नहीं चले, वो फेल हो गए, तो उन पे वर्क ना करके कुछ नया शुरू आप कर सकते हैं। तो आपको कुल मिला के लव लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। लव लाइफ में आपको जो आप चाहते हैं वो जीत हासिल हो सकती है। लव लाइफ का ये अच्छा कार्ड आ गया आपका। और क्या होता है भाई, लव लाइफ का एक देख लिया मैंने जनरल, एक देख लेते हैं फाइनेंस 2024 कैसा रहेगा। फाइनेंस 2 आ गए तो 2 देख लेते हैं। अच्छा एक ही है, ओफो। तो एरियंस फाइनेंस के लिए देखिए आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ इमोशंस, इमेजिन। ओहो, सो इसका मतलब एरियंस, ये जो आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन रहेगा इस ईयर, वो इमोशंस से बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फाइनेंस को फाइनेंस तक ही रहने दें। इमोशंस को इन्वॉल्व अगर आपने किया तो आपके फाइनेंसेस सफर कर सकते हैं। इमोशनल होके तो फाइनेंसेस में तो कोई काम नहीं है। फाइनेंस इज ट्रू नंबर्स, है ना। तो ऑल्दो अच्छा कार्ड है, आप अपनी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्टिक हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तब तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप वहां से पैसे भी कमाते हैं तब तो आप अच्छा कर सकते हैं। अन्यथा आप इमोशंस में फंस जाएंगे और फाइनेंशियल ट्रबल आपको हो सकती है ना। इमोशंस में बह के पैसे मत बहा देना गाइस, ठीक है। ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली पे खर्चा नहीं करना सोचे समझे बिना। दिस इज इट। तो ये हमारा हो गया क्या, फाइनेंस भी हो गया। तो लव होता है, फाइनेंस होता है, और क्या होता है इंसान की लाइफ में, करियर देख लेते हैं, और हेल्थ, है ना। एक करियर देख लेते हैं, करियर हैंड म्यूज, इसको ये ऑपोजिट हैंड म्यूज। करियर में स्टक आ रहा है एरियंस, ये ईयर थोड़ा स्टक रहेगा करियर वाइज आपका। आप जहां हैं वहीं रहिए तसल्ली से, डोंट टेक एनी टेंशन, वहीं रहिए, वहीं रह के सोचिए कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और क्या आइडियाज लगा सकते हैं, क्या नए पर्सपेक्टिव लगा सकते हैं कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो मन मार के रहिए या खुशी खुशी रहिए, लेकिन रहिए वहीं जहाँ हैं वहाँ रहिए, और वहाँ से आगे बढ़ने के रास्ते निकलेंगे थोड़े समय बाद। इस साल तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आता करियर में खास एडवांसमेंट का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पीछे जाएंगे, लेकिन जहाँ है वहीं रहेंगे। और क्या, हेल्थ, एक हेल्थ का भी निकाल लेते हैं। हेल्थ में आया है 2 ऑफ इंस्पिरेशन। इसका मतलब अगेन या तो आप 2 प्रॉब्लम से जूझेंगे हेल्थ की, ये पॉसिबिलिटी है, और कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान किए हुए है, तो मैं किस पे ज़्यादा ध्यान दूं, ये पॉसिबिलिटी है। या 2 डॉक्टर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल तो यही मैं कहूँगी, क्योंकि ये इंस्पिरेशन का कार्ड है, फायर कार्ड है, तो आप अपना थोड़ा सा ना एक्टिविटी बढ़ाए रखिए, एक्टिव लाइफ जीने की सोचिए 2024 में, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि घर बाहर का प्रॉब्लम रहेगा। आपको अच्छा लगेगा घर में रहना, मूव ना करना, लेकिन ज़रूरत क्या है, मूव करने की ज़रूरत होगी इस वक्त। 2024 में आपको अपना हेल्थ रूटीन बनाना चाहिए, जो कि आउटडोर इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी चाहिए। चाहे आप जिम जाइए, चाहे बाहर जाइए, लेकिन एक्टिविटीज आप जरूर कीजिए, ठीक है। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आप बाहर निकलिए और कीजिए अपनी एक्टिविटीज, ओके एरियंस। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम भी कीजिए, मैसेज